बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, एक बार की बात है। एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में बहस छिड़ गई कि सत्संग की महिमा बड़ी है या तप की महिमा। वशिष्ठ जी का कहना था कि सत्संग की महिमा बड़ी है, तथा विश्वामित्र जी का कहना था कि तप की महिमा बड़ी है। जब फैसला न हो सका तो दोनों विष्णु भगवान के पास पहुंचे और अपनी बात कही। विष्णु भगवान ने सोचा कि दोनों ही महान महर्षि हैं और दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। उन्होंने कहा कि शंकर भगवान ही इसका सही उत्तर दे सकते हैं। अतः दोनों शंकर भगवान के पास पहुंचे। शंकर जी के सामने भी यही समस्या आई। उन्होंने कहा कि मेरे मस्तक पर इस समय जटाजूट का भार है, अतः मैं सही निर्णय नहीं ले पाऊंगा। आप लोग शेषनाग के पास जाएं। वो ही सही फैसला कर सकेंगे। दोनों महर्षि शेषनाग के पास पहुंचे और अपनी बात उनसे कही। शेषनाग जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरे सर पर धरती का भार है। आप थोड़ी देर के लिए मेरे सर से धरती को हटा दे तो मैं फैसला कर दूं। विश्वामित्र जी ने कहा कि धरती माता, तुम शेषनाग जी के सर से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाओ। मैं अपने तप का चौथाई फल आपको देता हूं। पृथ्वी में कोई हलचल नहीं हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि तप का आधा फल समर्पित करता हूं। इतना कहने पर भी धरती हिली तक नहीं। अंत में उन्होंने कहा कि मैं अपने संपूर्ण जीवन के तप का फल तुम्हें देता हूं। धरती थोड़ी हिली, हलचल हुई, फिर स्थिर हो गई। अब वशिष्ठ जी की बारी आई। उन्होंने कहा कि धरती माता, अपने सत्संग का निष्पात्र फल देता हूं। तुम शेषनाग के मस्तक से हट जाओ। धरती हिली, गर्जन हुआ और वो सर से उतरकर अलग खड़ी हो गई। शेषनाग जी ने ऋषियों से कहा कि आप लोग स्वयं ही फैसला कर लें कि सत्संग बड़ा है तब। अनुभवी और पहुंचे हुए महात्माओं के वचनों को सुनने और उनका साथ करने को ही सत्संग कहते हैं। सत का साथ ही सत्संग है और सत्संग ही सत है, सत्पुरुष है। सत्संग में बहुत बल होता है।
सत्संग हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है और समस्त बुराइयों से दूर रखता है। सत्संग अहंकार और मोह माया से दूर रखता है। एक बार एक तपस्वी अपनी तपस्या पूरी करके उठे तो सोचा कि तीर्थाटन करें और चल पड़े। रास्ते में एक पेड़ के नीचे वो आराम करने के लिए बैठ गए। इतने में ऊपर से एक चिड़िया ने उनके ऊपर बीट कर दिया। तपस्वी क्रोधित हो गए। उन्होंने आंख उठाकर ऊपर देखा। देखते ही चिड़िया भस्म होकर नीचे गिर पड़ी। तपस्वी क्रोधित हो गए। उन्होंने आंख उठाकर ऊपर देखा। देखते ही चिड़िया भस्म होकर नीचे गिर पड़ी। तपस्वी को अपनी तपस्या का बड़ा अहंकार हो गया। वो आगे चल पड़े। एक गृहस्थ के दरवाजे पर पहुंचे और खाने के लिए कुछ मांगा। गृह स्वामी बीमार था। गृहिणी उसकी सेवा में लगी हुई थी। तपस्वी ने जब आवाज लगाई तो गृहिणी ने अंदर से ही कहा कि हे महाराज, थोड़ा ठहर जाइए, मैं अभी आपको भिक्षा देती हूँ। तपस्वी तो अपने अहंकार में डूबे हुए थे। उन्होंने फिर दोबारा आवाज लगाई और कहा कि तू देती है या मैं तुझे भी भस्म कर दूं। गृहिणी ने सहज भाव में जवाब दिया कि महाराज, मेरे पति बीमार हैं, मैं उनकी सेवा में लगी हुई, इसलिए मैंने आपसे ठहरने के लिए कहा था। मैं उस पेड़ की चिड़िया नहीं हूं जो आपके देखने से भस्म हो जाऊं। इतना सुनते ही तपस्वी का सारा अहंकार हवा हो गया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब अहंकार आ जाता है और आदमी यह सोच लेता है कि मैं ही ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। अहंकार सबसे बुरी चीज है और सारे किए कराए पर पानी फेर देता है। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य का पतन है, वो धीरे धीरे नष्ट होता चला जाता है। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति का ज्ञान निरर्थक है, क्योंकि जब भी वह अपने ज्ञान का उपयोग करता है तो किसी न किसी को हानि पहुंचाता है। इंसान विद्यालय में घमंड का अर्थ भी सीखता है और दया का अर्थ भी सीखता है, परंतु फिर भी वह सिर्फ घमंड करना सीखता है और दया करना भूल जाता है। घमंड से आदमी फूल सकता है, फल नहीं सकता। बिन बात की कलह को मूल अहंकार
रहित होती है। अभिमानी व्यक्ति सबसे पहले स्वयं का नाश करता है। घमंड हो सकता है इंसान को छोटी छोटी बात पर। इंसान का घमंडी होने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है। किसी गुमान का उनके सिर पर सवार है, ऐसे गुजर हावी है, कुछ यूं के सुधर जाए तो भी कैसे। अपने किरदार का किराएदार कभी गुरूर को मत बनाना, नहीं तो तुम उसके नहीं, वो तुम्हारा मालिक बन जाएगा। अहंकार के दान बिना किया गया दान व्यर्थ है। अहंकार में लोग रिश्तों को भी भूल जाते हैं। जो हम करते हैं वह दूसरे भी कर सकते हैं, ऐसा माने। यदि न माने तो हम अहंकार और अहंकारी ठहराए जाएंगे। दूसरों के अहंकार से मुकाबला करके हम केवल अपने और अपने अहंकार को बढ़ावा देते हैं। मुश्किल नहीं मनाने में, मुश्किल नहीं जताने में। पता नहीं कुछ लोग इश्क को अहंकार से क्यों तोड़ते हैं। बहुत गुरूर में रहते हैं, खुद को अमीर शहर कहते हैं। देखे हैं उनसे कईयों के महलों को हमने, जिन पर इन दिनों घास उगे रहते हैं। बेकार के झगड़ों का कारण अक्सर अहंकार होता है।